नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके ठकुरेला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक की जिसका नाम है श्रृंखला परीक्षण। वीडियो एग्जाम की जो हमारी लगातार कक्षाएं चल रही हैं उस रीजनिंग में हमारा ये अगला टॉपिक है जिसका नाम है श्रृंखला परीक्षण। इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और लगातार ऐसी कक्षाएं में रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण यानी जो सीरीज टेस्ट है, इसमें दो तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके। पहला क्वेश्चन ये टाइप का हो सकता है कि आपको सीरीज दे दी जाएगी एक, जैसे ये कुछ इसके दे दिए टर्म और नेक्स्ट टर्म से पूछा जाएगा कि अगला टर्म क्या होगा ये बताइए। दूसरा प्रकार ये हो सकता है कि आपको सीरीज दे दी जाएगी, उसमें बीच में कोई टर्म रह गया तो इस लुप्त पद को बताइए क्या होगा। तीसरा प्रकार ये हो सकता है आपको पूरी सीरीज दे दी जाएगी, उसमें से पूछा जाएगा कि ये गलत कौन सा है। ये दो तीन तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि आपको सीरीज का जो पैटर्न है उसे डिकोड कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका कोई नहीं रहेगा। तो कई सारे पैटर्न इसके बनते हैं, जो भी बन सकते हैं मैंने यहाँ पर लाने का प्रयास किया है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक ऐसी सीरीज दे रखी है, उसका अगला जो अंक है इसमें हमें बताना है कि क्या आएगा यहाँ पर। तो ये जो सीरीज है इसका पैटर्न जानने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए 2 4 2 4 1, ऐसे देखें 2 4 2 4 1 2 4 2 2 4 3। तो इसके बाद क्या आना चाहिए 2 4 4। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसमें इस सीरीज का अगला अंक होगा 4। ऐसी अगली सीरीज है, इसमें अगला अंक बताना है। इसमें जो सीरीज दे रखी है 8 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1, अगला अंक बताना है क्या होगा। इसका पैटर्न जानने का प्रयास करते हैं। इसका पैटर्न है कि इसमें 8 से शुरू करके और लौटते क्रम में ये सारे नेचुरल नंबर लिखे गए हैं 1 तक। 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर उसके बाद एक अंक कम कर दिया वहां से, 8 की जगह पे इस बार शुरुआत हो रही है 7 से। 7 6 5 4 3 2 1। अब तीसरी बार जब हम लिखेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी, एक अंक कम कर देंगे वहां से, तो कहाँ से शुरुआत होगी 6 से। तो इसमें अंक क्या आएगा अगला 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक सीरीज दे रखी है और इसमें 1 2 3 4 ये 4 पद दे रखे हैं, 5वां पद बताना है। ये इस हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है कि अगला पद क्या आएगा। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये पैटर्न बन क्या रहा है। यहाँ पर इसमें अंतर जान लेते हैं, कितना अंतर बन रहा है। सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है। चलिए देखते हैं। ये लिख रहा है 116। 116 और 60 में कितना अंतर है, 56 का अंतर है। तो यहां से लेके यहां तक ये 56 का अंतर है। 32 में और 60 में कितना अंतर है ये देख लेते हैं। तो ये जो है 28 का अंतर है। यहां से लेके यहां तक ये कितना अंतर है, 18 और 14 का अंतर है। ये 18 14 32 होते हैं। आगे क्या होगा ये बताना है। तो अगला जो होगा, देखिए यहाँ पे अंतर, यहाँ पे 56 है, फिर 56 का आधा 28, फिर 28 का आधा 14, तो फिर 14 का आधा क्या आएगा 7। यानी ऐसी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर 18 आ जाए वही हमारा आंसर होगा। तो किसमें 7 जोड़ने पर 18 आएगा 11 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 11। इसका एक और तरीका है करने का कि 116 इसका आधा करें, 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 58 आ गया, और 58 प्लस 2 कितना आ गया ये 60। अगला टर्म है 60। 60 का आधा करो, 60 का आधा कितना हो गया 30, इसमें 2 जोड़ दो कितना आ गया ये 32। अब 32 आ गया अगला टर्म, फिर 32 का आधा करो 16, 16 में 2 जोड़ दो कितना आ गया 18। अगला आ गया। अब 18 का आधा करो 9, इसमें 2 जोड़ दो कितना आ गया ये 11। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को करने के इससे ज्यादा तरीके हो सकते हैं जो हमारे समझ में आए
वो हमारे लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी है ये, अगला क्वेश्चन बताना इस पैटर्न पर कौन सा होगा। पहले पैटर्न को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, इसमें डिफरेंस याद करते हैं। पहले यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। और तो इस पैटर्न को देखें 2, 4, 6, 8, तो आगे क्या आएगा 10। तो 10 थोड़ी ना आंसर होगा, 10 इसमें जोड़ने पर ही तो होगा। जैसे कि 3 में 2 जोड़ने पर 5, 5 में 4 जोड़ने पर 9, 9 में 6 जोड़ने पर 15, 15 में 8 23, तो 23 में 10 33, तो क्या हो जाएगा 33 आंसर हो जाएगा। अगली सीरीज है 5, 9, 18, 34, 59। अगला स्टेप बताना है हमें कि इसमें क्या होगा। तो पहले हम इनमें वही तरीका अपनाते हैं, डिफरेंस पता करते हैं कितना डिफरेंस है, हो सकता है इससे हमारा काम बन जाए। तो 5 और 9 में कितना डिफरेंस है 4 का, 9 और 18 में कितना है 9, 18 और 34 में कितना है 16, और 34 और 59 में कितना है 5 और 25। आगे क्या होगा, देखिए ये जो डिफरेंस है इन्हें हम एक जगह लिख के और एक पैटर्न बन रहा है इसे देखने का प्रयास करें, शायद आपकी समझ में आ गया होगा अब तक। 4, 9, 16, 25, क्या क्रम बन रहा है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो आगे क्या होगा 6 का स्क्वायर, कितना होता है ये 36। 36 कहाँ ऐड होंगे यहाँ पे, क्या 36 आंसर होगा नहीं, तो ये इसमें जोड़ने पर आ रहा है, ये इसमें जोड़ने पर, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें जोड़ के आएगा, कितना आएगा ये 9 और 6 15, 5 और 3 8 और 1 9, क्या हो जाएगा 95 आंसर हो जाएगा 95। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट सीरीज है ये 2, 5, 4, 10, 6, 15, 8 और आगे क्या होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस पता करें, इसमें कितना है 3, यहाँ से फिर -1, यहाँ से फिर 6, यहाँ से फिर -4, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ से माइनस के 7, तो +3, -1, +6, -4, +9, -7। तो डिफरेंस से तो नहीं मतलब बन पा रहा, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कुछ और करने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक बात और देखें यहाँ पर कि हमें ये दिख रहा है कि 2, फिर 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे ये बन रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद अगला इसी का नंबर आएगा, क्या आएगा ये 20 आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 20। इस तरीके से भी सीरीज बन सकती है, एक एक क्रम से छोड़ करके अगला नंबर लिखने का। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20। नेक्स्ट सीरीज दे रखी है और इसमें ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। सीरीज है ये 4, 9, 16, 27, 36 और 49। अगला बताना है क्या होगा यहाँ पर, सॉरी गलत बताना है इसमें से, बाकी सब सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें से 5 सही है और एक गलत है, तो गलत वाला बताना है हमें। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ये जो 4 लिख रहा है यहाँ पे, आपको अगर स्क्वायर पता होंगे, याद होंगे स्क्वायर, तो उन्हें देखते पता चल जाएगा कि ये सभी लगभग स्क्वायर बन रहे हैं। जैसे 4 किसका है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, और 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। लेकिन ये 27 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये क्या होता है 3 का क्यूब होता है। तो बाकी सब तो यहाँ पे स्क्वायर हैं, ये एक ही क्यूब है। तो इस सीरीज के हिसाब से गलत कौन सा हो जाता है, ये जो क्यूब बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ये 27 आपको ऑप्शन में मिलेगा और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये दे रखा है 1, 2, 10, 37 और अगला क्या होगा। यहाँ पे इसका वही काम करते हैं, पहले डिफरेंस देखते हैं कितना है। 1 और 2 में कितना डिफरेंस है 1 का, यहाँ कितना है 8 का, यहाँ कितना है 27 का, और यहाँ कितना है आएगा वो बताना है। तो
आपको इन को करने के लिए सबसे पहले वर्ग और घन तो हमेशा याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक वर्ग और 20 तक घन तो आपको अनिवार्य रूप से याद होने चाहिए, तभी आपकी ये जो सीरीज का जो क्रम है, जो पैटर्न है उसका, वो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपको घन पता है तो इस क्रम को देखने पर, ये डिफरेंस हमने निकाला, से देखने पर आपकी समझ में आ जाएगा कि ये जो 8 होता है ये 2 का घन होता है, 27 3 का घन होता है, घन बोले तो क्यूब, और 1 तो 1 का ही क्यूब होता है। तो यहाँ पे किसका क्यूब आएगा फिर? 4 का। क्या 4 का क्यूब आंसर हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 में का क्यूब जोड़ने पर 2, 2 में 2 का क्यूब जोड़ने पर 10, और 10 में फिर 3 का क्यूब जोड़ने पर ये 27 और 10 37 हो जाता है, और 37 में फिर 4 का क्यूब जोड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे 1 का क्यूब ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब, तो यहाँ पर ऐड होगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब किस में ऐड होगा? 37 में। 4 का क्यूब होता कितना है? 64। 4 चौक 16 चौके 64, कितना हो जाएगा? 7 और 4 11, 1 कैरी लग गया, 6 और 3 9 और 1 10, 101 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101 अगली संख्या हो जाएगी हमारी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अंग्रेजी वर्णमाला से दे रखा है क्वेश्चन आपका। अंग्रेजी वर्णमाला में एक सीरीज दे रखी है 2-2 के जोड़े से, और इसमें 4 जोड़े दिए हैं, 5वां बताना है कि अगला ये कौन सा हुआ 5वां। इसे ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, क्या पैटर्न है इसका। तो देखिए यहाँ पे मोस्टली जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। इसमें एक क्रम बनेगा, ए से डी आ रहा है तो ए के बाद बी सी और डी, यानी 3 स्टेप आगे है सी। डी के बाद ई एफ जी, ये भी 3 स्टेप आगे है, और जी के बाद एच आई जे, ये भी 3 स्टेप आगे है। और फिर ये क्यू से एस हो रहा है, तो क्यू के बाद आर एस 2 आगे है ये, और एस से फिर ये यू टी यू, ये भी 2 आगे है, और यू के बाद फिर बी डब्ल्यू, ये भी 2 आगे है। तो अगला जो होगा इसे 3 और उसे 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? जे से 3 आगे कौन सा होगा? जे से आगे जे के एल एम, तो एम आ जाएगा यहाँ पर, और डब्ल्यू से 2 आगे, डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई, तो वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगला टर्म जो होगा एम वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, अगला बताना है कौन सा होगा। सी डी एफ आई एम और ई, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, इनके बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं कितना है। सी से देखिए ये 1 कदम आगे है, डी ई एफ ये 2, फिर एफ के बाद जी एच आई ये 3 आगे है, बिल्कुल सही बन रहा है। आई के बाद जे के एल एम ये 4 आगे है, तो ये कितना आगे आएगा? 5। एम के 5 आगे क्या होता है? एन ओ पी क्यू आर, आर आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप के आपके ये जो श्रृंखला परीक्षण है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ एक जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, जो परीक्षा में आ सकते हैं, इंपोर्टेंट हो सकते हैं इस टाइप के, उनको मैंने यहाँ पे लाने का प्रयास किया है। और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल अनिवार्य रूप से करवाऊंगा। ये पहले ही हमारी कक्षा पूर्ण हो जाए उसके बाद। अभी यहाँ पे तो ये बारीकी के तौर पर एक ट्रेलर बन सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे हमने जो व्याख्या करी उसका एक ट्रेलर है। ठीक है। इसके बाद जो बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल सेट जो भी बनते हैं, उस सेल्फ मेड क्वेश्चंस मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और धन्यवाद।